हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम आपके सामने जो है यूपी जीके और जो है यूपी करंट से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। और इसके बाद में आज भी वही सीरीज़ जो है हम लोग करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि 17-18 तारीख को बस पेपर है, 10 दिन और शेष बचे हुए हैं। तो अच्छे से अपनी तैयारी वगैरह करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो है ठीक है, हम लोग आज की क्वेश्चन सीरीज जो है स्टार्ट करते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिला को एससीओ उत्तर प्रदेश के किस जिला को एससीओ ने अपनी पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। यानी एससीओ ने उत्तर प्रदेश के किस जिला को पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। तो ऑप्शन ए लखनऊ, ठीक है, या ऐसे ऑप्शन बी वाराणसी, प्रयागराज, या जो है कानपुर। एससीओ ने जो है एससीओ ने किसे अपनी राजधानी घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? एससीओ ने जो है वाराणसी, बात करें वाराणसी, ठीक है, वाराणसी को इसने अपनी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। अब इसे अगर और पतला एससीओ, ठीक है, एससीओ की बात करें कि एससीओ ये है क्या। एससीओ जो है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? संघाई संघाई कारपोरेशन, ठीक है, कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाइजेशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। जैसे इसकी स्थापना पूछें तो एससीओ की स्थापना स्थापना इसकी कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 2001 में। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई है। लेकिन जैसे इसको स्थापना 2000, जैसे एससीओ नाम इसका 2001 में पड़ा है, 2001 में एससीओ नाम पड़ा है। लेकिन 1996 में इसकी स्थापना हुई थी संघाई 5 के नाम से। यानी 5 देशों ने मिलकर जो है इसको संघाई 5 के नाम से स्थापना की थी 1996 में। जैसे 1996 में संघाई 5 के रूप में जो है इसकी स्थापना होती है। 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी संघाई 5 के नाम से। जैसे इसकी अगर एससीओ की राजधानी पूछे, ठीक है, राजधानी, या जैसे इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एससीओ का हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एससीओ यानी बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। यानी एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में। इसके बाद जैसे एससीओ में देश भी, अभी इसमें एक नवीनतम देश जुड़ा हुआ है, ईरान। टोटल देश की बात करें तो इसमें 9 देश शामिल हैं। एससीओ में टोटल 9 देश शामिल हैं और नवीनतम कौन सा जुड़ा है? तो इसमें ईरान देश नवीनतम जुड़ा है। ऐसे इसके जो है कुल देश की अगर बात करें, कुल देश इसमें कितने शामिल हैं? तो कुल देश इसमें शामिल हैं 9। एससीओ में कुल देश कितने? 9। और 9 में अगर जैसे नवीनतम पूछे, नवीनतम नवीनतम देश, तो नवीनतम कौन सा है? ईरान। नवीनतम देश कौन सा है? ईरान। ये जो है एससीओ का नवीनतम देश है। जैसे अगर इसके अगर हम देश देखें कि कौन कौन से इसके देश हैं एससीओ के, तो एससीओ में शामिल देश, एससीओ में शामिल देश, जैसे कि अभी बताया है कि आपको कितने देश हैं? 9 देश हैं। कौन कौन से 9 हैं? तो इसमें जैसे शामिल है, से इसमें तजाकिस्तान तजाकिस्तान शामिल है, तजाकिस्तान। किर्गिस्तान शामिल है, इसमें किर्गिस्तान शामिल है। इसके बाद इसमें से चाइना भी शामिल है, चीन, और रूस शामिल है, रूस। और इसमें कजाकिस्तान शामिल है, कजाकिस्तान भी इसमें शामिल है। और कजाकिस्तान के बाद में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल है, उज्बेकिस्तान। और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को शामिल किया गया। फिर इसमें कौन सा शामिल है? अपना भारत शामिल है, और पाकिस्तान भी शामिल है इसमें, पाकिस्तान में।
अगर पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान ये कब शामिल हुए हैं, तो ये 2017 में। ये कब शामिल हुए हैं, तो 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। कितने हो गए हैं ये? 8, 2 4 6 और ये 2 8। लेकिन इसमें कितने शामिल हैं? 9 देश। अभी बताया था कि नौवां कौन सा है? ईरान। यानी नौवां कौन सा है? तो ये ईरान जो है ये नौवां देश है। यानी नौवां कौन सा है? ईरान। तो एससीओ के बारे में पूछे कि एससीओ इसकी स्थापना कब हुई है, तो एससीओ की स्थापना 2001 में इसे नाम दिया गया है। हालांकि 1996 में इसको संघाई 5 के नाम से स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बताया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद में नवीनतम देश ईरान, और जो है संघाई 5 के नाम से स्थापना 1996। एससीओ नाम कब दिया गया है? 2001 में। और फुल फॉर्म संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसे यहाँ पर अगर बात करें कि इसे कानपुर नगर की बात करें, तो जो कानपुर मंडल है इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? कानपुर मंडल में जो है कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 6। कानपुर नगर में या कानपुर मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट, तो 6। और यहाँ पर पूछा था कि इसे नमो वन की शुरुआत कहाँ हुई है? नमो वन। तो नमो वन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? कानपुर नगर में नमो वन की शुरुआत हुई है। इसके बाद में जो है जैसे पूछा जाए कानपुर नगर ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा। इसके बाद में यहीं पर दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। उसके बाद में चीनी शोध संस्थान भी कहाँ पर है? कानपुर में ही है। और इसके बाद में बात करें चीनी शोध संस्थान, उसके बाद में जैसे चमड़ा वाला जो चर्म इंस्टीट्यूट भी है, चर्म इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में ही है। प्रयागराज के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि ऐसे यहाँ पर शिकारा बोट। ठीक है। शिकारा बोट जो डल झील के तर्ज पे कहाँ पे शुरू की है? प्रयागराज में। और इसका आंसर क्या है? वाराणसी। यानी एससीओ ने किसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो वाराणसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर किसे बनाया गया है? यानी उत्तर प्रदेश का पहला, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वाला शहर जो है ये किसे बनाया गया? ऑप्शन ए कानपुर नगर, बी कानपुर देहात, सी वाराणसी और आगरा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर जो घोषित किया गया है, तो ये कानपुर को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बनाया जाएगा। ये जो है घोषणा की गई। इसके बाद में जैसे कानपुर को घोषणा की गई, अगर कानपुर के जैसे इसमें कितने हैं? 6 जिले हैं। अगर 6 जिले की बात करें, जैसे कानपुर मंडल कितने इसमें जिले हैं? तो 6 जिले हैं। अगर 6 कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें कानपुर नगर, दूसरा कानपुर देहात, और तीसरा इसमें से कन्नौज भी शामिल है। कन्नौज के बाद में इसमें कौन सा है, तो कन्नौज फर्रुखाबाद और इटावा के बाद में, और इसमें कौन सा है? औरैया। ये जो है कानपुर मंडल में शामिल है। इससे वाराणसी की बात करें, तो वाराणसी में अभी जो है एक अलकनंदा क्रूज वाराणसी में ही स्टार्ट हुई है। और वाराणसी को पंडों की नगरी के नाम जानते हैं। पंडों की नगरी वाराणसी। घाटों का शहर ये किसे कहा जाता है? वाराणसी को। उसके बाद में से पूछा था उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी, धार्मिक या सांस्कृतिक, इसे जो है यूपी की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है, धार्मिक राजधानी। इसके बाद में जो है ऐसे विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल, ये कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। जैसे आगरा की बात करें, तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की है। इसके बाद में इसे आगरा को जो पेठा नगरी के नाम जानते हैं, पेठा नगरी कहाँ पर किसे कहा जाता है? तो आगरा को। उसके बाद में जो है आगरा को पेठा नगरी। अगर पूछ ले आगरा किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो आगरा जो है वो आगरा मंडल में ही है।
इसके बाद में पेठा नगरी, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किसके किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद जैसे कानपुर देहात, अगर कानपुर देहात की हम बात करें तो कानपुर देहात का जिला मुख्यालय याद रखेंगे अकबरपुर माती, अकबरपुर माती करके, अकबरपुर माती। और अकबरपुर जो है वो अंबेडकर नगर जो है उसका अकबरपुर है, और कानपुर देहात का क्या है, अकबरपुर माती करके जो है ये कानपुर देहात का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी के किस जिला में प्रदेश का पहला एटीएस सेंटर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में प्रदेश का पहला एटीएस सेंटर जो है यूपी के किस जिला में, मतलब जो है वहाँ पर निगरानी के लिए जो है एटीएस सेंटर। ऑप्शन जैसे ए सहारनपुर, अलीगढ़, झांसी या जो है गोरखपुर। एटीएस सेंटर, उत्तर प्रदेश का पहला एटीएस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो सहारनपुर में। ये जो है सहारनपुर में स्थापित किया गया है पहला एटीएस सेंटर। जैसे सहारनपुर मंडल भी है, अगर पूछे सहारनपुर, ठीक है, मंडल, सहारनपुर मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इसमें जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सहारनपुर मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट, 3 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें हैं, सहारनपुर मंडल में 3 है। 3 में से एक तो सहारनपुर ही है, सहारनपुर। इसके बाद में जो है सहारनपुर, और फिर इसमें जो है शामली शामिल है, शामली, सहारनपुर, शामली। और शामली के बाद में इसमें फिर कौन सा शामिल है, मुजफ्फरनगर, ये जो है शामिल है। इसके बाद और भी जैसे सहारनपुर से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा था कि संतरा का उत्पादन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सहारनपुर में ही होता है संतरा का। अगर पूछे सर्वाधिक लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है, सर्वाधिक लीची का उत्पादन भी सहारनपुर में। इसके बाद में लकड़ी पर काष्ठ नक्काशी, लकड़ी पर काष्ठ नक्काशी ये भी कहाँ पर होती है, सहारनपुर में। मौसमी के लिए कौन सा जाना जाता है, मौसमी के उत्पादन के लिए, तब भी सहारनपुर। और सहारनपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट भी है। सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी जिला भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछ ले कौन सा है, तो सहारनपुर ही है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद में नदी पूछी जाती है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो अगर नदी की बात करें गोरखपुर किस नदी के, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ ठीक है, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ जो है ये किस लिए फेमस है, ये ताले के लिए जो है ये अलीगढ़ फेमस है। और अच्छा अलीगढ़ जो है ये नवीनतम मंडल भी है, यानी 18वां नवीनतम मंडल, 18वां जो है ये नवीनतम मंडल भी है। और पूछ ले इसमें कितने ज़िले आते हैं, अलीगढ़ में कितने ज़िले, तो 4 कौन कौन से इसमें ज़िले हैं, तो 4 ज़िले इसमें जो हैं 4, एक तो अलीगढ़ है, अलीगढ़ और नवीनतम मंडल ही है अलीगढ़ के बाद में इसमें एटा, हाथरस और कासगंज ये जो है इसमें शामिल है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से यूपी के किस जिला में अवधी भाषा बोली जाती है, निम्न में से यूपी के किस जिला में अवधी भाषा बोली जाती है, तो अवधी भाषा ऑप्शन ए जो है मेरठ, बी मथुरा, ये बाराबंकी और डी जो है वाराणसी। अवधी भाषा यानी अवध वाला क्षेत्र, अवधी भाषा मतलब क्या है, अवध का क्षेत्र। अच्छा अवध का क्षेत्र कौन सा है, अवध का क्षेत्र अवध के क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें जो है कौन कौन से मतलब जैसे जो ज़िला आते हैं, तो अवध का क्षेत्र जैसे इसमें लखनऊ,
लखनऊ के बाद जैसे इसमें रायबरेली, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, सीतापुर, उसके बाद में जो है सीतापुर, बाराबंकी, बाराबंकी, बाराबंकी के बाद में जैसे इसमें अमेठी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर, और अयोध्या, अयोध्या और सुल्तानपुर, काफ़ी इसमें ज़िले आते हैं। तो भैया हमें देखना है ये अवध का क्षेत्र, अवध मतलब भाई जैसे अयोध्या, साकेत नगरी, कौशल प्रदेश, अयोध्या, ठीक है, या ऐसे कौशल प्रदेश। तो इसमें कौन सा है, तो मेरठ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है बाराबंकी, इसका आंसर क्या होगा, बाराबंकी, ठीक है। कौन सा जो अवधी भाषा, अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो बाराबंकी, यानी अवध के क्षेत्र में अवधी भाषा बाराबंकी में। जैसे मेरठ, मेरठ में कौन सी बोली, तो मेरठ जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जिला जो है यूपी के, ये पश्चिम में पड़ता है, और पश्चिम में कौन सी बोली, खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है ये पश्चिम में बोली जाती है, ठीक है, खड़ी बोली मेरठ में। और मेरठ मंडल भी है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 6। इसके बाद जैसे मथुरा, मथुरा ये ब्रज का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन सी बोली, ब्रज भाषा बोली जाती है, यहाँ पर कौन सी, ब्रज भाषा, मथुरा में कौन सी, ब्रज भाषा, ठीक है। इसके बाद जैसे वाराणसी, वाराणसी यूपी के पूर्व में पड़ता है, तो यहाँ पर पूर्वी बोली, पूर्वी बोली मतलब भोजपुरी, भोजपुरी, तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, भोजपुरी बोली बोली जाती है। इसके बाद में जैसे और भोजपुरी से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली, सर्वाधिक बोली जाने वाली, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो भोजपुरी है। यूपी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से यूपी का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, निम्न में से यूपी का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। पहले तो हम जो है जैसे ऑप्शन क्या है, पीलीभीत, बहराइच, उसके बाद में जो है बलरामपुर और कुशीनगर नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो पीलीभीत इसकी सीमा साझा होती है, बहराइच की भी, बलरामपुर, ये कुशीनगर, कुशीनगर जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, कुशीनगर की सीमा नेपाल से साझा नहीं होती है। हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल से कि जो है किस किस की सीमा साझा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, ये जो है यूपी का मैप है, और इसके तहत ही जो है सारे ज़िलों की सीमा देखते हैं, कौन कौन सा जो है शामिल होता है, कौन सा नहीं। यहाँ से जो है ये 2 खंड में, इसके बाद में इस साइड में, और ये नीचे एमपी का क्षेत्र है, इधर इस टाइप से ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये राजस्थान सीमा लगती है। ये वाली सीमा जो है हरियाणा से, इधर उत्तराखंड, ये सीमा जो है हिमाचल प्रदेश, और ये इस टाइप से जो है ये बिहार से, बिहार से, ठीक है। और ये ऊपर जो है पूरा ये नेपाल, नेपाल आगे तक है। और ये सीमा जो है ये झारखंड से, झारखंड, ये झारखंड से है, ठीक है, झारखंड से हो गया। इसके बाद जो है ये इस टाइप से झारखंड, और झारखंड के बाद में इधर इस टाइप से जो है ये छत्तीसगढ़ से, ये नीचे जो है ये छत्तीसगढ़ से, ये यूपी की बाउंड्री जो मतलब लगती है। यहीं पर जो है दिल्ली, दिल्ली की बात करें, ये यहाँ पर जो है दिल्ली है, ये यहाँ पर दिल्ली। तो जैसे पूछ ले कि यूपी की सीमा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो जैसे अगर राज्य की बात करें तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, पहले राज्य देखते हैं। तो एक जो है जैसे उत्तराखंड, ये पहला राज्य, उसके बाद में हिमाचल, दूसरा हरियाणा, तीसरा राज्य, चौथा कौन सा है, राजस्थान, पांचवा राज्य मध्य प्रदेश, 6 नंबर पे छत्तीसगढ़, 7वां झारखंड, 8वां कौन सा है, ये बिहार। अच्छा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय। तो राज्य अगर पूछे कितने राज्य, तो 8 राज्य, कितने यूपी से टच होते हैं, 8 राज्य।
और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो ये दिल्ली, दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यूटी, अगर यूपी से टच होने वाले यूटी कितने हैं, तो एक, यानी दिल्ली, ठीक है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, और एक देश से सीमा टच होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इससे कितने किलोमीटर, तो ये जो है 579 किलोमीटर। यूपी की 579 किलोमीटर की सीमा जो है ये नेपाल के साथ में टच होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री अगर पूछे, इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, तो ये जो है एक, यानी नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री 579 किलोमीटर। अच्छा, राज्य जो है जिले और देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। जिले की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर पड़ता है ये सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर के बाद में इस साइड में जो है सहारनपुर, शामली, ये मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर। और यहीं पर फिर पड़ता है बिजनौर, बिजनौर। फिर यहाँ पर जो है मुरादाबाद, मुरादाबाद। इसके बाद में मुरादाबाद 2, 4, और 5वां जो है मुरादाबाद रामपुर, रामपुर। और रामपुर के बाद में फिर पड़ता है यहाँ पर ये बरेली टच होता है, और बरेली के बाद में यहाँ पर जो है बरेली भी टच होता है, और पीलीभीत, पीलीभीत। यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली टच होता है, फिर पीलीभीत। तो 7 तो लगते हैं किससे, उत्तराखंड से लगने वाले यूपी के कितने जिले हैं, 7। इसके बाद जैसे अगर नेपाल की बात करें, क्वेश्चन नेपाल से ही था, तो पीलीभीत, इसके बाद में लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। फिर यहाँ पर पड़ता है बहराइच, बहराइच। और फिर इसके बाद में श्रावस्ती, इसके बाद बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है, 2, 4, 5, ठीक है, बलरामपुर। और महाराजगंज, महाराजगंज, पीलीभीत, महाराजगंज, ठीक है। और ये जो है इधर पड़ता है कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। तो यहाँ से भी कितने हैं, 7। यहाँ से भी पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, और यहाँ पर एक छूट गया, रुक जाओ, सिद्धार्थनगर छूट गया बीच में। यहाँ की बात करें, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। और यहाँ पर जो है बाउंड्री पे महाराजगंज, महाराजगंज। और जो कुशीनगर जो था वो कुशीनगर यहाँ पर है, कुशीनगर, कुशीनगर। तो मेरा आंसर क्या था, कुशीनगर था। कुशीनगर जो है ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि महाराजगंज तक जो है 7 डिस्ट्रिक्ट इससे सीमा साझा करते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से बाउंड्री साझा, जैसे पहला नेपाल, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा जो है श्रावस्ती, 5वां बलरामपुर, ये जो है श्रावस्ती, और फिर जो है ये बलरामपुर, बलरामपुर। और फिर इसके बाद सिद्धार्थनगर, और ये महाराजगंज। कुशीनगर साझा नहीं करता है। इसके बाद बिहार से देखते हैं, ये सोनभद्र है, सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणतम डिस्ट्रिक्ट, सबसे दक्षिणतम सोनभद्र। सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर। सोनभद्र, यहाँ पर जो है चंदौली, फिर यहाँ पर गाजीपुर, गाजीपुर। और ये कौन सा है, बलिया। इसके बाद में यहाँ पर देवरिया, देवरिया, ठीक है। तो सोनभद्र 1, चंदौली 2, गाजीपुर 3, बलिया 4, देवरिया 5, कुशीनगर 6, महाराजगंज 7। तो ये बिहार से कितने टच होते हैं, 7, ठीक है। बिहार से कितने टच होते हैं, 7 जिला जो है ये टच होते हैं। जैसे झारखंड से पूछे तो 1, झारखंड से कितने, 1, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से कितना टच होता है, 1, कौन सा, सोनभद्र। एमपी से देखें, एमपी में जो है यहाँ पर स्थित है आगरा, आगरा। इसके बाद में फिर इटावा, इसके बाद यहाँ पर जालौन, जालौन के नीचे पड़ता है झांसी, यहाँ पर जो है ललितपुर, ललितपुर। इसके बाद में ललितपुर, और फिर यहाँ पर जो है ललितपुर, महोबा, बांदा, और फिर यहीं पर है चित्रकूट, चित्रकूट। और यहाँ पर फिर इस टाइप से पड़ता है प्रयागराज, प्रयागराज। और फिर यहाँ पर है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। तो एमपी से 11 होते हैं। 11 कौन कौन से हैं, सोनभद्र 1, मिर्ज़ापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, ललितपुर 7, झांसी 8, और जालौन 9, इटावा 10, आगरा 11। तो ये एमपी से टच होते हैं। इसके बाद में जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से सिर्फ 2 ही होते हैं। 2 कौन कौन से, एक तो ये आगरा और दूसरा ये मथुरा,
आगरा और मथुरा, आगरा मथुरा राजस्थान से टच होते हैं। हरियाणा, हरियाणा से होते हैं कितने, हरियाणा से 6 होते हैं। 6 कौन सा, ये सहारनपुर था, यहीं पर है शामली, सहारनपुर शामली, यानी ये शामली यूपी का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, शामली यूपी का सबसे पश्चिमी। तो सहारनपुर 1, शामली 2। शामली के बाद में यहाँ पे पड़ेगा बागपत, बागपत, बागपत भी हरियाणा से टच होता है। तो 3 तो ये हो गए। इसके बाद नीचे जो है गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर 4, गौतम बुद्ध नगर 4। और इसके बाद में जो है गौतम बुद्ध नगर, फिर यहाँ पर पड़ता है अलीगढ़, अलीगढ़ 5, अलीगढ़, और फिर मथुरा 6, यानी मथुरा 1, अलीगढ़ 2, गौतम बुद्ध नगर 3, बागपत 4, शामली 5 और सहारनपुर 6 ये हरियाणा से। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से यूपी के लगते हैं 2 जिला, दिल्ली से यूपी के 2 लगते हैं, यानी गाजियाबाद जो है हरियाणा से टच नहीं होता है क्योंकि बीच में पड़ जाता है ये दिल्ली, गाजियाबाद यहीं पे बीच में है। तो ये दिल्ली से लगने वाले 2 हैं। दिल्ली से कौन कौन से 2 टच होते हैं, एक तो गाजियाबाद है और दूसरा कौन सा है, गाजियाबाद, और दूसरा जो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो दिल्ली से सीमा 2 की, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो ये यूपी की बाउंड्री जरूर याद रखेंगे सारे, मतलब जो भी बाउंड्री वाले ज़िले जो हैं सारे याद रखेंगे कि यूपी की सीमा 8 राज्य के साथ में लगती है, 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगर टोटल पूछे राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो संख्या ये 9 हो जाएगी। और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर, 579। 7 जिला नेपाल से सीमा, 7 ही बिहार से सीमा बनाते हैं, 1 झारखंड से, 1 छत्तीसगढ़ से। अगर पूर्वी डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बलिया होगा यूपी का। एमपी से सबसे अधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा, यूपी सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ, एमपी के साथ में। और सबसे कम सीमा पूछे तो ये हिमाचल, हिमाचल के साथ में सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, सबसे कम सीमा हिमाचल के साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो सहारनपुर, सहारनपुर से लगने वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिससे 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, 3 राज्यों की सीमाओं से लगने वाला यूपी का जिला, तो सहारनपुर है। सहारनपुर देखो 3 किससे, इधर उत्तराखंड से, इधर हरियाणा से, ऊपर हिमाचल प्रदेश से। तो ये 3, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट शामली। इसके बाद में एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है सोनभद्र से कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिससे 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, 4 राज्यों से सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाओं से लगने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र। कौन कौन है, बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और मध्य प्रदेश 4। 3 पूछा था कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ यूपी का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यूपी का मध्य प्रदेश से घिरा हुआ 3 ओर से, तो ये ललितपुर। ध्यान रखेंगे सही से जो है यूपी की बाउंड्री जो सारे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यूपी की किस नदी की रेत में सोना नहीं पाया जाता है, सोना नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे सोन नदी, शारदा, रामगंगा और गंगा। अच्छा, किस में नहीं पाया था, तो सोना नहीं पाया था गंगा नदी में, गंगा नदी की रेत में सोना नहीं पाया था, यानी इसका आंसर क्या होगा, गंगा नदी। सोन नदी में सोना पाया जाता है। पूछ ले सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक के पठार से ये निकलती है। ठीक है, अमरकंटक के पठार से सोन नदी। अगर शारदा का पूछे कि शारदा कहाँ से निकलती है, तो शारदा नदी ये निकलती है कुमायूं हिमालय से, कुमायूं हिमालय से, कुमायूं हिमालय से निकलती है शारदा नदी। और रामगंगा के लिए पूछे कि रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो रामगंगा जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तराखंड यानी वही शिवालिक हिमालय में, शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भाग से, उत्तराखंड में नैनीताल से, नैनीताल से निकलती है। और गंगा के लिए पता ही है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, याद रखेंगे। और वैसे इसमें स्पेशल 2 नदियाँ हैं जो सोने, मतलब जो सोना जो है जिनकी रेत में पाया जाता है, शारदा और रामगंगा, स्पेशल 2। और वैसे जो है सोन में ही पाया जाता है इनकी रेतों में। और सोनभद्र में भी, जैसे सोनभद्र जिला के तौर पे पूछे तो सोनभद्र में सोना पाया जाता है। और नदियों के तौर पे पूछे तो सोन नदी, शारदा नदी और रामगंगा नदी, इनमें सोना पाया जाता है। गंगा नदी की रेत में सोना नहीं पाया जाता है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से, और ये सोन नदी इसी की एक रिहंद सहायक नदी भी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूपी का कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए फेमस है, बांसुरी उद्योग। यूपी का कौन सा जिला जो है बांसुरी उद्योग के लिए फेमस है। जैसे आगरा के बारे में तो बताइए कि ये जो है पेठा, पेठा नगरी भी इसको कहते हैं।
ताज नगरी के नाम से जानते हैं, ताज नगरी। इसके बाद में यहाँ पे ताज महोत्सव भी होता है, ताज महोत्सव। अगर मंथ पूछा जाए किस मंथ में, तो ये फरवरी माह में होता है ताज महोत्सव। और जो इसका आंसर है पीलीभीत, यानी बांसुरी उद्योग। बांसुरी उद्योग जो है कहाँ, पीलीभीत, ठीक है। और आगरा वैसे चमड़ा के लिए भी फेमस है, लेदर के लिए भी। लेदर पार्क आगरा में ही बनाया जा रहा है, लेदर पार्क आगरा में ही बनाया जा रहा है, और चमड़ा के लिए भी फेमस है। और पीलीभीत इसका आंसर होगा। अच्छा, मेरठ की बात करें, मेरठ किसके लिए फेमस है, तो मेरठ कैंची उद्योग, कैंची उद्योग जो है ये मेरठ फेमस है कैंची उद्योग के लिए। और बरेली, इससे बरेली की बात करते हैं, तो बरेली किस लिए, तो बरेली सुरमा नगरी, सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है, सुरमा नगरी बरेली को। और इसके बाद में बरेली जो फेमस है ये बेंत एवं छड़ियों के लिए, बेंत एवं छड़ियाँ, बरेली ही फेमस है। उसके बाद में और दरी निर्माण के लिए भी, कालीन एवं दरी निर्माण के लिए भी बरेली, दिया सलाई, दिया सलाई बरेली ही फेमस है, दिया सलाई के लिए बरेली। तो बरेली सुरमा नगरी, बेंत एवं झाड़ियों के लिए, वो छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। दरी निर्माण के लिए भी बरेली, दिया सलाई के निर्माण के लिए भी बरेली। और बरेली की बात करें तो बरेली उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा मतलब पूछे जहाँ पर जैसे सबसे कम गर्मी होती है, यूपी में सबसे कम गर्मी किस जिले में होती है, तो बरेली में। यूपी में सबसे कम गर्मी कहाँ पे होती है, बरेली। मेरठ में पहला जो है नलकूप स्थापित किया गया, पहला नलकूप मेरठ में ही स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1976, दूसरा ऑप्शन जो है 1947, 1972 या 1994। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, कौन सा, हिंदी संस्थान। तो इसकी बात करें, इसका आंसर होगा 1976, यानी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976। इसकी बात करें, इसका इससे अगर मुख्यालय पूछे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर, यानी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में। स्थापना 1976 में। अच्छा, 1976 में एक और संस्थान जो है, जैसे एक और संस्थान की बात करें तो 1976 में ही उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की भी स्थापना कब हुई है, 1976 में ही हुई है। हेडक्वार्टर सेम है लखनऊ, हेडक्वार्टर सेम है लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे 1947 की बात करते हैं हम लोग, 1947 यानी हिंदी को राजभाषी, जो राजकीय भाषा का दर्जा, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। और यहीं पे 1947 अक्टूबर 1947 में तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1968 में हिंदी सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई, हिंदी सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई। अनिवार्य कब की गई, 1968 में। 1972 ये उत्तर प्रदेश अकादमी की स्थापना, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी की स्थापना, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये 1972। कहाँ पर, तो ये भी लखनऊ में हेडक्वार्टर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी हेडक्वार्टर लखनऊ। 1994 उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान स्थापना 1994। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ, सबके हेडक्वार्टर लखनऊ में ही है, यानी जो भी बताए हैं सबके हेडक्वार्टर लखनऊ में। और एक और यहाँ से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसके द्वारा दिया जाने वाला यूपी का सर्वोच्च अवार्ड, ठीक है, भारत भारती अवार्ड, इसके द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। पूछ ले
कि भारत भारती पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब कौन है वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ। और ये व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और पता ही है सबको कौन है, योगी आदित्यनाथ, यानी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ ये जो है मुख्यमंत्री हैं। और पूछ रहा है कि ये कौन से मतलब जो है व्यक्तिगत रूप से, इसको टारगेट करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से पूछा जा रहा है। तो ये जैसे पहला ऑप्शन 20 में, 21 नंबर के, या 33 में है, या जो है 18 में, यूपी के व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के। तो ये जो है व्यक्तिगत रूप में 21वें नंबर के हैं मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर, यानी व्यक्तिगत तौर पर। जैसे मायावती जो है 4 बार रही हैं, तो इनका व्यक्तिगत रूप से एक ही बार काउंट किया जाएगा। 4 बार मायावती रही है ना, मायावती, तो व्यक्तिगत रूप से एक बार ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये पहले हैं, तो 21 नंबर के व्यक्तिगत रूप से। और ये 33 में क्या है, तो जैसे कार्यकाल के अनुसार, कार्यकाल के अनुसार, अगर कार्यकाल के अनुसार पूछे तो कार्यकाल के अनुसार ये कौन से नंबर के हैं, 33 में, ठीक है। कार्यकाल के अनुसार, यानी कार्यकाल के अनुसार यूपी के मुख्यमंत्री कौन से नंबर के हैं, 33 में, ठीक है। 33 में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस में, कार्यकाल में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत तौर पे, तो इसका आंसर क्या होगा, 21 व्यक्तिगत तौर पे। 18वें, जैसे पूछ ले यूपी में वर्तमान समय में कौन से नंबर की विधानसभा है, ठीक है, तो 18वीं विधानसभा, यूपी में 18वीं विधानसभा चल रही है, यूपी में 18वीं विधानसभा चल रही है। तो व्यक्तिगत रूप से ये कौन से नंबर के हैं, 21 में है। अगर कार्यकाल के अनुसार पूछे जाएं तो कौन से नंबर के हैं, कार्यकाल में 33 में है, 18वीं विधानसभा चल रही है। और इससे पहले ये जो थे वो 20 में थे। हैं कौन मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम जो है अजय बिष्ट, अजय बिष्ट, अजय बिष्ट, ठीक है। जन्म इनका कहाँ पर हुआ है, तो उत्तराखंड, पौड़ी उत्तराखंड, जन्म पौड़ी उत्तराखंड, पौड़ी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है, याद रखेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय बिष्ट है, इनका जन्म पौड़ी उत्तराखंड में हुआ है, और मतलब योगी आदित्यनाथ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले विधान परिषद सभापति कौन बने, स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम विधान परिषद सभापति, विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है, सभापति, और पहले स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन क्या है, चंद्रपाल, विशंभर दयाल, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और गोविंद वल्लभ पंत। तो विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद के पहले जो है ये सभापति, ठीक है। तो ये पहले सभापति कौन है, चंद्रभाल, यानी स्वतंत्रता के बाद जो पहली विधान परिषद थी उसके सभापति कौन थे, चंद्रभाल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, चंद्रभाल। अच्छा, विशंभर दयाल की बात करें, ये प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त, जैसे यूपी के अगर पहले लोकायुक्त की बात करें तो कौन थे, विशंभर दयाल, 1977 में इनकी नियुक्ति हुई थी, विशंभर दयाल पहले लोकायुक्त। और ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये यूपी के प्रथम, यूपी के पहले विधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद की। वर्तमान में सतीश महाना है, वर्तमान में सतीश महाना यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष जो है ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और ये गोविंद वल्लभ पंत, ये कौन है, यूपी के पहले, यूपी के पहले ये जो है मुख्यमंत्री, यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के पहले जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री जो है वो जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो है 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।